हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं वह जो है संबंधित होगा जो हम लोग की सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी बनाने वाली नियमावली पर मुहर लगी है। उसमें शुरू से ही हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस नियमावली में बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो आपको ज़बरदस्ती स्थानांतरण वाली नियमावली थोपी गई है, उसके साथ ही साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण कमी है उसके ओर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ यह वीडियो लेकर के मैं आया हूं। देखिए, जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक एक और है वह है वेतन, यानी वेतन से संबंधित इसमें भारी नुकसान कैसे हो रहा है नियोजित शिक्षक साथियों को, उस पर हम लोग बात इस वीडियो में करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि 2020 नियमावली के तहत 15% वेतन वृद्धि होने के बाद 2021 का जो आपको फिटमेंट मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, उस मैट्रिक्स से जब आप इस राजकर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में जाएंगे तो सरकार ने जो यह नियमावली हम सबों के लिए लाई है, इसमें कैसे आपके वेतन संरचना के अनुसार जो है भारी नुकसान किया गया है, उसको हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो जो जैसे कि अभी जनवरी 2024 में जो वेतनमान हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोग का पे बैंड मिल रहा है, उससे इसकी तुलना हम इस वीडियो में करेंगे कि कैसे किस ग्रेड के किस समय के बहाल लोगों को कितना इंडेक्स का नुकसान हो रहा है, और यदि आप जनवरी में आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना वेतन बनना चाहिए, वह अपने अभी तक आपने यदि मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर शिक्षकों से संबंधित सेक्शन में जाएंगे तो वह काफ़ी जो है आपको आपके लिए बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया है। टोटल कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा, कैसे वेतन बनेगा, इन सब चीज़ों को मैंने उसमें अलग अलग हर बैच के लोगों को उसमें बना करके बताया है। आप खुद से भी बनाना सीख जाएंगे, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, जो दो चीज़ इसमें नहीं दिया गया कि सेवा निरंतरता का लाभ यदि दिया जाता, और यह जो पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ का बात किया गया है, इसके साथ में यदि इंडेक्स लाभ की भी बात होती और सेवा निरंतरता की बात होती तो उसके क्या फ़ायदे होते। जैसे यदि सेवा अवधि काउंट करके ही इस नियमावली में यदि समायोजित किया जाता तो सबसे पहले प्रमोशन की जो बात है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि जो 8 वर्षों में हर ग्रेड के लोगों की प्रमोशन की बात की गई है, वह विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद यह प्रमोशन देने की बात हुई है। यानी अभी तक की सेवा अवधि जो है आपकी मायने नहीं रख रही है इस नियमावली के अनुसार, और उसके अनुसार इंडेक्स का लाभ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि वेतन संरक्षण के लाभ में और इंडेक्स संरक्षण के लाभ में क्या अंतर होता है और उससे कितना हमें नुकसान होगा, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। और साथ ही साथ यदि इंडेक्स का लाभ और सेवा अवधि का लाभ दिया जाता तो इस नियमावली के लागू होते ही जिनका भी 8 वर्ष हो चुका है वे 1 to 5 के जो थे वे 6 to 8 में चले जाते, और अलग इनका अगला जो पेमेंट का लेवल है उसमें चले जाते। जो 6 to 8 में है वह वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में 6 to 8 में चले जाते। इनको भी एक अगला जो है वेतन लेवल का लाभ मिलता है। जो 9 से 10th में हैं वे जो है +2 में चले जाते, और जो +2 के थे वे वरीय +2 के शिक्षक हो जाते, और सभी को एक एक अगला पे लेवल का लाभ मिलता है, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता। लेकिन इसमें भी आपके साथ जो है छल किया गया है, और कैसे वेतन संरक्षण और इंडेक्स का इसमें खेल है, इसको हम लोग देख समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी जो आपको मिल रहा है, यह जो आपके सामने यह दिख रहा है, यही आपका फिटमेंट मैट्रिक्स वर्तमान में मिल रहा है। 15% जब वेतन वृद्धि हुई थी तो यही पे मैट्रिक्स आपको दिया गया था। तो इस पे मैट्रिक्स के अनुसार यदि मान लीजिए कि जिनको जो 1 to 5 में बहाल हैं और जिनका ग्रेड पे 2000 होता है, यदि उनका मूल वेतन इसमें मान लीजिए
कि 7वें इंडेक्स में 25,450 रुपये यदि बन रहे हैं, 7वें इंडेक्स में 25,450 रुपये, इंडेक्स हो गया 7। तो यदि इसमें आपको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं, इंडेक्स संरक्षण का लाभ मिलता, तो जो यह राजकर्मी बनने पर सक्षमता परीक्षा के बाद मिलने वाला फिटमेंट मैट्रिक्स का जो टेबल है, इसके अनुसार आपको 7वें में ही आपका फिक्सेशन होता और 29,850 रुपये आपका मूल वेतन होता। और यदि आपकी सेवा अवधि काउंट की जाती और इस नियमावली के लागू होते ही आपके 8 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर आपको 6 to 8 में यदि आपको किया जाता तो आपका 33,430 रुपये वेतन बनता। जबकि इस नियमावली के जो है कमी के कारण और इस नियमावली में संशोधन नहीं किया जा रहा है, जो हमारी मांग है, और अगर इसके अनुसार करेंगे तो जो 25,450 रुपया है, तो कह रहा है कि वेतन संरक्षण यानी जो वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा, तो यह आपका इंडेक्स 2 में फिक्सेशन होगा 25,750 रुपये, यानी उसके आसपास वाले में किया जाएगा। तो आपको सीधे देखिए 7वें इंडेक्स से आप दूसरे इंडेक्स में चले जा रहे हैं, यानी 5 इंडेक्स का आपको नुकसान हो रहा है। वैसे ही यदि हम लोग बात कर लें और लोगों की, तो मान लीजिए कि फिर यहाँ हम लोग देख लें कि जिनको मान लीजिए कि 26,210 रुपये जनवरी में मिल रहे हैं, यानी 8वें इंडेक्स में जिसको मिल रहा है 26,210 रुपया, इंडेक्स 8 है, तो यदि इसमें भी सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी के बनने के बाद यदि 8वें इंडेक्स में 1 to 5 में ही यदि वेतन का फिक्सेशन होता, तो वह होता आपको 30,750 रुपये पर, और आपको 34,440 रुपये पर हो जाता यदि सेवा अवधि का लाभ मिलते, इस नियमावली के लागू होते अगर आपका प्रमोशन 6 to 8 में कर दिया जाता। लेकिन 8वें इंडेक्स में जो 26,210 रुपया है, तो उसका जो फिक्सेशन होगा वह 26,520 रुपये पर होगा, यानी तीसरे इंडेक्स में होगा। तो फिर आप देखिए 8वें से आप तीसरे में वापस आ जाएंगे, तो आपको यहाँ भी 5 इंडेक्स का नुकसान होगा, यानी घाटा लगेगा। अब बात कर लें हम लोग जो यदि 27,010 रुपये जनवरी में जिनको प्राप्त हो रहे हैं, तो 27,010 रुपये जिनको प्राप्त हो रहे हैं उनके वेतन का हम लोग बात कर लें, तो 27,010 रुपया जो है वह 9वां इंडेक्स है। 9वां इंडेक्स में 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों का जिनका वर्तमान में 27,010 रुपया है, तो इनका जो फिक्सेशन होगा तब अगले में जो राजकर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में होगा, तो 27,010 रुपया जो था 9वां जो था, तो 9वां में 27,010 रुपये के जगह पर 31,670 रुपये होता, और सेवा अवधि का लाभ यदि इस नियमावली के लागू होते मिल जाता तो 35,470 रुपये पर फिक्सेशन होता। लेकिन इस नियमावली के कमी के कारण जो आपका फिक्सेशन होगा, तो 27,010 रुपये आपका है, तो 27,320 रुपये यानी चौथे इंडेक्स में फिक्सेशन होगा। तो 9 से आप 4 में आ जाएंगे, यहाँ भी आपको 5 इंडेक्स का नुकसान होगा। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नियोजित शिक्षकों में 2003, 2005, 2006 वाले लोग जो हैं जिनका सबसे अधिक इंडेक्स है, उनकी यदि हम लोग बात कर लें, तो उनको जो वर्तमान में इंडेक्स का लाभ मिल रहा है वह 30,420 रुपये जनवरी से मिल रहा है। तो 30,420 रुपये यानी कि इंडेक्स हो गया 13। तो 13वें इंडेक्स में इनका वर्तमान में जनवरी में फिक्सेशन हुआ है, वेतन बना है। यदि आप नहीं देखे होंगे कि आपका कितना वेतन बन रहा है, तो मैंने बताया, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए 30,420 इंडेक्स देख लिए। अब यहाँ यदि आपको इंडेक्स का लाभ दिया जाता, इंडेक्स संरक्षण का लाभ दिया जाता, तो आपका जो फिक्सेशन होता सो 13वें मैट्रिक्स में होता 35,640 रुपये पर होता, और यदि सेवा अवधि का लाभ दिया जाता तो 6 to 8 में 39,920 रुपये पर आपका फिक्सेशन होता। लेकिन
आपका क्या किया जाएगा कि जब 30,420 रुपया मिल रहा है तो यह फिक्सेशन किया जाएगा 30,750 रुपये का, यानी आपको 13 से फिर आप 8 में आ जा रहे हैं। यानी आपको फिर यहाँ भी इन लोगों को भी 5 इंडेक्स का नुकसान हो रहा है। और यदि सेवा अवधि भी कम से कम मिलता तो 34,440 पर होना चाहिए, लेकिन यह जो नियमावली की कमी है इसके कारण आपको 5 इंडेक्स का नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। बेसिक में मैंने उदाहरण के तौर पर 3-4 ग्रेड के लोगों का बताया कि हर किसी को 5 इंडेक्स का नुकसान हो रहा है। आगे के वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि यह 5 इंडेक्स का नुकसान और आपके सेवा अवधि को नहीं काउंट करने के चलते और आपका प्रमोशन जो है नियमावली लागू होते नहीं होने के चलते हर ग्रेड के लोगों को इन हैंड वेतन का कितना नुकसान होगा, कितना बन रहा है, कितना बनना चाहिए और उतना नहीं बन के कितना बन के मिलेगा, उसका वीडियो मैं आगे लेकर के आऊँगा। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी नियोजित शिक्षक साथियों से संबंधित जो भी एक एक छोटी बड़ी अपडेट आएगी उसको मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और साथ ही सक्षमता परीक्षा की तैयारी भी मैं अपने चैनल पर जो है सिलेबस के अनुसार कम समय में जो है आपको रणनीति के अनुसार ऐसी संपूर्ण तैयारी यहाँ देखने को मिलेगी जिससे निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यह हो गया बेसिक ग्रेड 1 to 5 वाले की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो स्नातक ग्रेड 6 to 8 में हैं उनकी बात कर लेते हैं कि उनको क्या नुकसान हो रहा है। 1 to 5 वाले से ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि कम नुकसान हो रहा है। तो देखिए, जो स्नातक ग्रेड में ट्रेंड के साथ ही बहाल हुए थे उनका जो अभी वेतन बन रहा है जनवरी से वह 28,550 मूल वेतन, यानी उनका जो आपको पे लेवल है वह यह है 2400 वाला ग्रेड पे। और वर्तमान जो बन रहा है वह 9वें इंडेक्स में बन रहा है 28,550 रुपये। और जनवरी से आपकी सैलरी बनेगी 43,825 और ईपीएफ 1,800 काट के 42,025 रुपये जो आपके हाथ में मिलने हैं। तो आपको 9वें इंडेक्स में आपका अभी फिक्सेशन हुआ है जनवरी 2024 में 28,550 पर। अब यदि आप इसमें देख लें तो आपका जो फिक्सेशन होना चाहिए वह इसमें भी 9वें इंडेक्स में होना चाहिए और 6 to 8 का 35,470 रुपये होना चाहिए। यानी 28,550 से बढ़ के सीधा होता 35,470। यदि सेवा अवधि का लाभ मिलता और इस नियमावली के लागू होते ही यदि आपको जो है 8 वर्ष वाला प्रमोशन का लाभ मिलता तो 37,990 होना चाहिए। लेकिन आपको मात्र कितना पर फिक्सेशन होगा तो 28,550 उठा रहे हैं तो 28,840 वाले 6 to 8 में आपका फिक्सेशन होगा, यानी दूसरे में आप आ जाएंगे। तो सीधा देखिए 9वें आप इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में आ जा रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें स्नातक ग्रेड 6 to 8 वाले को हो रहा है और इनको 7 इंडेक्स का नुकसान हो रहा है और वेतन में भी भारी नुकसान देखने को मिलेगा क्योंकि 7 इंडेक्स का आपका घोटाला हो जा रहा है। इसमें 7 इंडेक्स आपका डाउन हो जा रहा है सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद। अब इसमें जो लोग बाद में जो है ट्रेंड हुए उनके वेतन संरचना की बात कर लें तो उनका यदि हम लोग देख लेते हैं तो देखिए, जो लोग बाद में ट्रेनिंग किए और स्नातक ग्रेड में है यदि उनका 27,710 जनवरी से बन रहा है, यानी उनका जो इंडेक्स है वर्तमान में वह इंडेक्स आपको है 8वां और 8वें इंडेक्स में 27,710 उनको इस जनवरी से फिक्सेशन हुआ है मूल वेतन। तो उनका सक्षमता परीक्षा के बाद राजकर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में जो है उनका भी 8वें अगर इंडेक्स में होता तो उनका होना चाहिए था 34,440 और सेवा अवधि का लाभ दे करके प्रमोशन कर दिया जाता तो 36,880 होना चाहिए। लेकिन इनका जो फिक्सेशन होगा वह 27,710 है तो इंडेक्स 1 में मात्र फिक्सेशन होगा 28,000 रुपये पर और 8 इंडेक्स से सीधा आ जाएंगे इंडेक्स 1 पर और इनको लाभ हानि जो होगी वह 6 इंडेक्स की हानि होगी। यानी स्नातक ग्रेड में 7 इंडेक्स 6 इंडेक्स की हानि हो रही है
और बेसिक ग्रेड में सबको 5 इंडेक्स की हानि हो रही है। ऐसे ही हाई स्कूल +2 वाले को भी 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स और 7 इंडेक्स तक का नुकसान होगा। और सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण, जो पूर्ण वेतन संरक्षण की बात है वह आपको इंडेक्स संरक्षण की बात होती और सेवा अवधि काउंट किया जाता तो भारी अंतर होता वेतन में और बहुत अधिक आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलता। लेकिन जो यह नियमावली लाई गई है बहुत सारे कमियों के साथ है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई भी सकारात्मक रुख में नहीं दिख रही है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या सरकार करती है और आगे भी नियोजित शिक्षक साथियों से संबंधित या शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए और सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए और आगे भी महत्वपूर्ण सभी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ सक्षमता परीक्षा की तैयारी से संबंधित सारे आपको मटेरियल मिलेंगे। और आगे मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा वह कितना आपको वेतन का नुकसान हो रहा है और नियमावली में आपके लिए क्या क्या फ़ायदा नुकसान है, सभी से संबंधित वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा। इसलिए चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके जो है मनोबल को बढ़ाएं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।